साहित्य हृदय की ओर से मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आज मैं फिर साहित्य की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। पहले तो साहित्य का मतलब समझिए। साहित्य किसी भी लिटरेचर का केवल नहीं होता, जैसे हिंदी का साहित्य, अंग्रेजी का साहित्य, संस्कृत का साहित्य, विज्ञान का साहित्य, समाज विज्ञान का साहित्य, गणित का साहित्य। जब बड़े होते हैं लोग या जब लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमें जिस विषय में शोध करना होता है उससे जुड़े हुए सारे विषय वस्तु को हम, सारे कंटेंट को हम साहित्य में रखते हैं। तो पहला तो इस अवधारणा से आप अवगत हो जाएं कि साहित्य का अर्थ केवल भाषा विषय नहीं होता। साहित्य अपने आप में व्यापक है, विस्तृत है और किसी भी विषय की जो भी विषय वस्तु कंटेंट होती है, मैटर होता है, वो सब साहित्य ही होता है। अब है कि हम अगर भाषा की बात करें तो भाषा की प्रमुखता भाषा विषय के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता होती है। अब बात हिंदी साहित्य की हो या विज्ञान की, आप सबको ये पता है कि इस साहित्य या अन्य विषयों को पढ़ने में हमें आवश्यकता होती है पाठचर्या और पाठ्यक्रम। आज मैं इसी कंसेप्ट पे बात करूँगी कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठचर्या का इंग्लिश वर्ड है करिकुलम और पाठ्यक्रम का इंग्लिश वर्ड है सिलेबस। गूगल पे आप जाएंगे तो पाठ्यक्रम करिकुलम दिखेगा, जो गलत है। पाठचर्या का अर्थ करिकुलम होता है और पाठचर्या का अर्थ ही होता है लंबी चर्या, रोज की चर्या। मतलब आप किसी भी विषय वस्तु के साथ जितनी भी गतिविधि और एक्टिविटी को शामिल करते हैं विषय के ज्ञान के साथ, वो सारी गतिविधियाँ पाठचर्या का भाग होता है। पाठचर्या लंबे समय के लिए बनाया जाता है और उसमें प्रत्येक उन पहलुओं को रखा जाता है जो उस कोर्स के लिए आवश्यक होता है। जबकि अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम नाम से ही है, क्रम से दिया जाता है, सिलेबस क्रम से दिया जाता है और सिलेबस का अर्थ है जितनी भी विषय हैं अलग अलग क्रम से देना। इसलिए पाठचर्या से पाठ्यक्रम छोटा होता है और पाठचर्या के लिए ही हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। प्रत्येक विषयों का एक निश्चित सिलेबस बनाते हैं और पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत होता है टेक्स्ट बुक का, विषय वस्तु का, क्योंकि सभी पाठों का संग्रह हम किसी भी विषय के टेक्स्ट बुक में या पाठ्य में करते हैं। तो मुझे अब अनुमान हो रहा है कि आप सब समझ गए होंगे कि पाठचर्या सभी विषय और सभी गतिविधियाँ और लंबे समय के लिए आयोजित की जाती हैं, जबकि पाठ्यक्रम क्रम से हर विषय जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी का तैयार किया जाता है। अतः पाठचर्या से पाठ्यक्रम छोटा होता है और उससे भी छोटा होता है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम का एक छोटा भाग है जिसके द्वारा आप छात्र छात्राओं में ज्ञान देते हैं और हम एक निश्चित दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं हो या पाठ्यक्रम नहीं हो तो बच्चों को कब कितना देना है ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगा। हर विद्यालय में हर शिक्षक अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, इसलिए पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता होती है
पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता होती है और पाठ्यचर्या तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आप केवल पाठ्यक्रम से ही बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। पाठ्यचर्या सभी विषयों को शामिल करते हुए सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल करती है और इसलिए पाठ्यचर्या सबसे बड़ा होता है। पाठ्यचर्या का इंग्लिश वर्ड फिर से बताने जा रही हूँ, करिकुलम। और पाठ्यक्रम जो है वो होता है सिलेबस और पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक। और तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। तो आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहें। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा गूगल में भी कुछ गलतियाँ हैं तो मैं सुधार करूँ और बच्चों तक सही कंसेप्ट को दूँ, तो ऐसे ही मैं बताते रहूँगी। धन्यवाद देखने के लिए, अलग से पुनः धन्यवाद।